अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सुबह की 9 बातें जो आपको कामयाबी से रोकती हैं। जो काम हर सुबह करते हैं वही हमारे दिनों की शक्ल का तयन करते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में, अगर हमारे पास एक सुस्त सुबह है जहां हम देर तक बिस्तर पर रहते हैं और सुबह 11 बजे से पहले कुछ नहीं करते, तो हम बाकी दिन कैचअप खेलने में गुजारेंगे। अगर हम ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो हमें इस बात को यकीनी बनाना होगा कि हम सुबह के लिए सेहतमंद आदत कायम करनी होंगी जो हमें सही रास्ते पर गामजन करेगी, और इसके हिस्से के तौर पर हमें यह भी यकीनी बनाना होगा कि हम इन आदत को छोड़ दें जो हमारे लिए काम नहीं कर रही हैं। और उसी को जहन में रखते हुए आज की वीडियो में हम सुबह की चंद आदत पर एक नज़र डालेंगे जो आपको कामयाब होने से रोक रही हैं। नंबर 1, अपने दिन की मंसूबाबंदी नहीं करना। ये शायद सबकी सबसे बड़ी और बुरी आदत है। अगर आप फाल तौर पर चीज़ों की मंसूबाबंदी नहीं करते हैं तो आप जहां बनना चाहते हैं वहां पहुंचने के लिए मस्बत इक़दाम करने की बजाय आप ज़िंदगी में ठोकरें खाते रहेंगे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इम्कान ये है कि आप एक मुतहरिक और हौसला अफजा शख्स हैं जो कामयाब होना चाहता है। आपके पास शायद ऐसे अहदाफ हैं जिनके लिए आप काम कर रहे हैं, और एक ख्याल है ये है कि आप ज़िंदगी में कहाँ रहना चाहते हैं। अब आपको इस मकसद की तरफ ले जाने के लिए आपको उस दिन क्या करना जा रहे हैं इसकी मंसूबाबंदी करने के लिए हर सुबह कुछ वक्त निकालने की ज़रूरत है। नंबर 2, ज़ाती तरक्की को नज़रअंदाज करना। मैं हमेशा से एक पुख्ता यकीन रखता हूँ कि अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे तो आप पीछे की तरफ बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि मैं अपनी ज़ाती तरक्की पर हर सुबह कुछ वक्त गुजारने पर बहुत अटल हूँ। जब मैं दफ्तर में काम करता था तो मैं ये काम सफ़र के दौरान किताबें पढ़ कर करता था, जबकि इन दिनों मैं सुबह का आगाज़ जिम जाकर और हैरत अंगेज़ सरप्राइज़ वर्जिश और बाइक पर पढ़ कर करता हूँ। लेकिन ज़ाती तरक्की पर काम करने का वाहिद तरीका पढ़ना नहीं है। आप एक नई महारत पर काम कर सकते हैं, पॉडकास्ट सुन सकते हैं, खबरें देख सकते हैं या हज़ार दीगर चीज़ों में से कोई भी काम कर सकते हैं जो आपको एक बेहतर, ज़्यादा अच्छे इंसान बनने में मदद देगी। नंबर 3, अपने ख़ानदान को नज़रअंदाज करना। बहुत सारे कामयाब लोग जिनको मैं जानता हूँ वो अपने ख़ानदान के ताउन की वजह से अपनी कामयाबी हासिल करने में कामयाब हुए। इसके बरक्स मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो कामयाब होना पसंद करेंगे और जो इस पर इतनी मेहनत करते हैं कि वो उसे अंजाम देने के लिए अपने ख़ानदान के साथ अपने ताल्लुकात को कुर्बान करने को तैयार हैं। सुबह के वक्त इससे पहले कि आप दफ्तर जाने या बच्चों को स्कूल में ले जाने के लिए निकलें, आप अपने प्यारों के साथ वक्त गुजारने की आदत डालना चाहेंगे। दिन की शुरुआत इस किस्म की कुदरती ऊंचाई पर करने का एक बेहतरीन तरीका है जो आपके प्यारे लोगों के इर्द गिर्द रहने से आता है, और अगर चीज़ें आपके मुताबिक नहीं होती हैं तो ये आपको बाद में हौसला अफजाई करने में मदद करेगा। नंबर 4, अपने कामों को मुकम्मल ना करना। ये मेरा एक बहुत बड़ा पालतू जानवर है और मैं आपको इसकी वजह बताऊँगा। अगर आपने सुबह के लिए अपने काम करने की फहरिस्त बनाई है और आप उसे मुकम्मल करने में नाकाम रहते हैं तो अचानक आपके सुबह के काम दोपहर तक पहुंच जाते हैं और दोपहर के काम शाम में मुंतकिल हो जाते हैं, इससे पहले कि आपको मालूम हो आप ओवर टाइम काम कर रहे हैं। सच है, कभी कभी आप मदद नहीं कर सकते लेकिन किसी काम को वापस नहीं कर सकते। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ भी मुमकिन हो छोटे छोटे कामों से निमट कर उसे कम से कम कर सकूं, ताकि अगर कोई काम हो जाता है तो फिक्र करने के लिए सिर्फ एक ही काम है। नंबर 5, अलार्म बंद करना। मैं तस्लीम करूंगा कि मैं अक्सर उसका कसूरवार हूं। दर हकीकत ये वो अहम चीज़ है जिस पर मैं फ़िलहाल काम कर रहा हूं। अगर आप सुबह के वक्त अलार्म बंद करते रहते हैं तो आप अपना कीमती वक्त खो देते हैं जिसे आप अपने मकासद की तरफ काम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दर हकीकत अगर आप अपने कामों को मुकम्मल करने में नाकाम रहते हैं तो अलार्म बंद करना इसकी वजह हो सकता है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि जब आप हर 10 मिनट में अलार्म बटन को दबाते रहें
تو آپ اعلیٰ معیار کی نیند کی توقع کر سکتے ہیں۔ اگر آپ بستر پر اضافی آدھا گھنٹہ گزارنے کے لیے ہر صبح الارم بٹن کو دباتے ہیں تو بہتر ہوگا کہ آدھے گھنٹے بعد اپنے الارم کو بند کر دیں۔ نمبر 6، سیدھے اپنے فون پر جانا۔ اپنے فون کو اٹھانا اور جو کچھ آپ سے چھوٹ گیا ہے اسے پکڑنا شروع کرنا۔ جتنا پرکش ہے آپ کو اس خواہش کے خلاف مزاحمت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دن بھر آپ کے فون پر جانے کے لیے آپ کے پاس کافی وقت ہوگا۔ اگر آپ اسے ڈسٹرب نہ کرنے پر چھوڑ دیتے ہیں تو آپ اس وقت تک ضائع نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ دن کے لیے کام شروع نہ کریں۔ اپنے فون پر جانے کی بجائے کچھ دوسری مثبت عادات پر کام کرنے کے لیے وقت نکالیں جن کے بارے میں ہم نے بات کی ہے، جیسے ذاتی ترقی پر کام کرنا یا اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزارنا۔ میں بحث کروں گا کہ آپ جتنا زیادہ وقت اپنے فون پر جانے سے روک سکتے ہیں اتنا ہی بہتر ہے۔ نمبر 7، ناشتہ چھوڑنا۔ کہاوت ہے کہ ناشتہ دن کا سب سے اہم کھانا ہے۔ مختلف لوگ اس کے حق میں اور اس کے خلاف مختلف دلائل دیتے ہیں، لیکن میرے خیال میں ہم سب اس بات پر متفق ہو سکتے ہیں کہ ایک مثالی دنیا میں ہم سب دن کا آغاز صحت مند غذائیت سے بھرپور ناشتے سے کریں گے۔ یہ ہمارے میٹابولزم کو شروع کرنے اور اس بات کو یقینی بنانے میں مدد کر سکتا ہے کہ ہم توانائی سے بھرپور ہیں اور ذہنی اور جسمانی طور پر ان کاموں کو انجام دینے کے لیے تیار ہیں جو ہمارے سامنے ہیں۔ کچھ کھا لیں یہاں تک کہ اگر یہ صرف ہلکا ایک ٹکڑا ہے۔ نمبر 8، ہائیڈریٹنگ نہیں ہے۔ اگر آخری نقطہ یہ یقینی بنا رہا ہے کہ ہم کچھ کھاتے ہیں تو یہ سب کچھ اس بات کو یقینی بنانے کے بارے میں ہے کہ آپ بھی کچھ پیتے ہیں۔ ہمیں کام کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے اور در حقیقت ہم پانی کے بغیر اس سے کہیں زیادہ لمبے عرصے تک بغیر خوراک کے جا سکتے ہیں۔ ہم رات کو اور نیند کے بعد قدرتی طور پر پانی کی کمی کا شکار بھی ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اگر آپ اپنے بستر کے پاس ایک گلاس پانی کے ساتھ سونا پسند کرتے ہیں تاکہ اسے رات بھر گھونٹ لے سکیں، تب بھی آپ کو صبح اٹھتے ہی اپنے آپ کو ہائیڈریٹ کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے تاکہ دن بھر ہائیڈریٹ رہنے کے لیے آپ کو بھی اپنے راستے سے ہٹ جانا چاہیے۔ نمبر 9، کام پر جانے کے لیے جلدی کرنا۔ اگر آپ نے دوسری منفی عادات کا خیال رکھا ہے جن کے بارے میں ہم نے بات کی ہے تو آپ کو اس سے چھٹکارا حاصل کرنا بہت آسان نظر آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم دیر سے سوتے ہیں تو ہم کام پر جانے کے لیے جلدی کرتے ہیں، اپنے دن کی منصوبہ بندی نہیں کی یا اپنے فون پر بہت زیادہ وقت گزارا ہے اور تیار ہونے میں کافی وقت نہیں ہے۔ آپ کو اپنی صبح کی منصوبہ بندی اس طرح کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو کبھی بھی کام پر جانے کے لیے جلدی نہ کرنا پڑے، کیونکہ اگر آپ کو جلدی کرنی ہے تو آپ پہلے ہی اپنے دن کی شروعات بیک فٹ پر کر رہے ہیں۔ نتیجہ، اب جب کہ آپ صبح کی کچھ عادات کو جانتے ہیں جو آپ کو کامیاب ہونے سے روک سکتی ہیں، آپ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے بالکل تیار ہیں کہ آپ ان کا شکار نہیں ہو رہے ہیں۔